नेताजी पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, मुलाकात भी हुई है, क्या आश्वासन पीड़ित परिवार को आपकी तरफ से दिया? देखिए, हमने एफआईआर कॉपी पढ़ी है। उसके बाद में मैंने यहाँ के एसएसपी महोदय से बात की है। संजोग से एसएसपी महोदय जहाँ से मैं एमएलए हूँ, हमारी ही विधानसभा के गांव खरुआ हैं, वहीं के ही रहने वाले हैं। तो जिस दिन घटना हुई थी उसी दिन प्रेमचंद भाई, जो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रेमचंद कश्यप, उन्होंने बताया था मुझे। तो मैंने इनसे कहा कि आप जाके उनसे बात कर लो। बात करके जो यहाँ पुलिस टीम का रोल है, जो यहाँ के भी लोगों का कहना है, पीड़ित परिवार का भी कहना है कि पुलिस पूरी सक्रियता से लगी है। एफआईआर में नामजद नहीं है, अज्ञात व्यक्ति है। कप्तान का भी कहना है कि हम असली मुलजिम को पकड़ना चाहते। फॉर्मेलिटी करना होता तो हम किसी को चालान करा के अपना काम पूरा कर देते। तो यहाँ भी बता रहे हैं कि 5 टीम लगी है अलग अलग तरीके से, और निश्चित है कि अपराधी पकड़ा जाएगा। प्रदेश भर में कई घटनाएं इस तरीके की जो है सामने आई हैं, क्या लगता है कि कानून व्यवस्था जो है कहीं ना कहीं लचर दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए, इतना बड़ा प्रदेश है, 25 करोड़ आबादी है, और आप अगर देखेंगे तो भगवान राम के समय भी उस समय भी घटनाएं छिटपुट तो होती थी। तो इतना बड़ा प्रदेश है, अब कानून का राज है, अब कानून अपना काम कर रहा है। आप देख रहे हैं, कोई भी घटना हो उसको संबंधित अधिकारी और एक्शन में लेकर के अपनी टीम गठित करके 5-5 टीम गठित करके यहाँ काम हो रहा है। इसी तरह कहीं भी कोई घटना हो जाती है तो उस पर त्वरित कार्रवाई हो रही है। क्या आप जातिगत जनगणना को लेकर सरकार के पक्ष में रहेंगे? भैया, मैं तो 20 साल से कहता हूँ, जो लोग चिल्ला रहे हैं, चाहे वो सपा के नेता चिल्ला रहे हों, चाहे कांग्रेस के चिल्ला रहे हों, चाहे बसपा चिल्ला रहे हों, चाहे जो नेता बोल रहा है, हम तो 20 साल से ही तो आज बोल रहे हैं। जब ये सत्ता में लोग रहते हैं, तो जब सत्ता में रहते हैं तो अब ये जातिवाद जनगणना की बात नहीं करते। जब पावर रहता है तब नहीं करते हैं, और सत्ता से बेदखल होने के बाद भीख मांगते हैं भिखारी की तरह। पावर था तो आपको कर देना चाहिए था, बजट अलॉट कर देते, आदेश कर देते, हो जाता। लेकिन सत्ता चली गई तो अब भीख मांग रहे हैं कि करा होना चाहिए, होना चाहिए। 2024 में ये जो गठबंधन हुआ है 24 के चुनाव के लिए इंडिया का, इसमें कुछ लोग एक दूसरे धर्म को लेकर टिप्पणियां कर रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, वो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ठीक है। उसमें आप देखेंगे ना तो सब अलग अलग मिजाज के, अलग अलग तरह के लोग हैं। वो कुछ दिन के बाद देखिएगा वो खत्म। जनपद एटा में ये भीभत्स घटना हुई है आज, जिसको लगभग 13-14 दिन हो चुके हैं, 16 दिन हो चुके हैं। कि पुलिस ने कई बार आत्महत्या की भी बात की। नहीं, देखिए, पुलिस पूरी ताकत के साथ अपने काम में लगी है कि सही अपराधी पकड़ा जाए, और हम कहेंगे कि परिवार का कोई व्यक्ति इस तरह की बात न करे। संतुष्टि नहीं है तो हम देख लेते हैं एक आध हफ्ते, जिस तरह कप्तान से बात हुई है, नहीं तो फिर और टीम हम लखनऊ से लगवा देंगे। हम डीजी से मिल करके, डीजी क्राइम से मिल करके हम और टीम यहाँ भेजवा देंगे। अपराधी पकड़ा जाएगा, हम गारंटी दे रहे हैं। राजभर जी, विधानसभा चुनाव में आप समाजवादी पार्टी के साथ थे और आगे में ही जो है लोकसभा चुनाव है, क्या लगता है कि आपका कद पहले से घटा है या बढ़ा है एनडीए के साथ होने पर? अब आप खुद महसूस कर सकते हैं कि अभी पूरे देश में, हमारे उत्तर प्रदेश में एक बाई इलेक्शन हो रहा है। उस बाई इलेक्शन का चुनाव सिर्फ समाजवादियों ने ओम प्रकाश राजभर बनाम अखिलेश यादव कर दिया है। अब इसी में आप समझ सकते हैं कि कितनी ताकत बढ़ी है। शिवपाल जी आप पर आजकल बहुत अटैक कर रहे हैं, उस पर क्या कहें? देखिए, शिवपाल जी बड़े नेता हैं, अनुभवी नेता हैं, धरातल के नेता हैं, लेकिन उनके साथ अन्याय हुआ। जब अन्याय हुआ तो शिवपाल जी बेचारे छोड़ करके प्रगतिशील समाजवादी पार्टी बनाए, लेकिन वो अपनी पार्टी, हजारों लोग सपा से नाराज लोग उनके साथ गए। नाराजगी के बाद फिर उन्होंने देखा कि ये पार्टी नहीं चला पाएंगे, तो फिर वो सपा में विलय कर गए और सपा के सिंबल पे चुनाव लड़ गए। इंडिया गठबंधन के लोगों का आरोप है कि एनडीए लगातार उनके गठबंधन को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। तमाम ऐसी जो है षड्यंत्र रचे जा रहे हैं जो उनका गठबंधन टूट जाए। एक को तो नहीं तोड़े गए एक बताइए जो टूटा हो उनका, एक भी तो नहीं तोड़ा गया। हम लोग जनता के बीच में हैं, जनता के दुख और सुख में हम लोग काम करते हैं। गरीबों के उत्थान की जो योजनाएं बन रही हैं, चाहे केंद्र की हो चाहे प्रदेश की हो, उन योजनाओं को धरातल पर पहुंचाने का काम हम लोग कर रहे हैं।